मुबारकिन हज़रात स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज हूँ। आज का जो मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ वो रिगार्डिंग ऑल दोज पीपल हु आर होल्डिंग द फाइल्स ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड दे वांट टू सेल इट ऑन द मार्केट रेट। अक्सर हमें बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, बहुत बार मुझे क्यूरीज आती हैं कि जो एंड यूज़र है जिनके पास फाइल होती है, उन्होंने या तो ऑन पे ख़रीदी होती है या लकीली ऑन पे बिल्कुल नहीं ख़रीदी होती, लेवल पे ख़रीदी होती है और नाउ दे वांट टू सेल इट एंड मार्केट ऑन पे, जो मार्केट पे ऑन चल रहा है और उसी पर्टिकुलर बाइंग रेट पे, जिस रेट पे बाइंग होती है, दे वांट टू सेल इट के उसी रेट पे वो सेल आउट कर दें। या अक्सर ऐसा होता है कि इवन कि जो मार्केट रेट चल रहा होता है उससे भी ज़्यादा डिमांड की जाती है कि जी हमने इसको इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सेल आउट करना है। नंबर वन मैं आपको बताना चलूँ, इन एनी नीश, किसी भी नीश में ना, किसी भी बिजनेस प्रैक्टिस में, चाहे वो प्रॉपर्टी की बिजनेस प्रैक्टिसेस है, चाहे वो रेल्स ये आपकी ऑटोमोबाइल की रेल प्रैक्टिसेस हैं, सेलिंग जहाँ पर भी आती है किसी भी मोड ऑफ बिजनेस में, जब भी जहाँ पर भी सेलिंग आती है, जब आपको कोई चीज़ सेल आउट करनी है और आप उस बिजनेस में नहीं हैं, देन इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जो लोग उस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और वो सेलिंग, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऑलरेडी वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसके उनके पास इसकी नॉलेज भी है, रिसर्च भी है, अवेलेबल रिसोर्सेज भी हैं, कॉन्टेक्ट्स भी हैं, मार्केट में उनकी एग्जिस्टेंस भी है, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट है, चाहे वो फिजिकल मार्केट है, दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस एज वेल। लेकिन फिर भी उनके लिए भी कोई चीज़ें बेचना एक्चुअल रेट पे बहुत मुश्किल होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं रियल स्टेट की बात करता हूँ, चाहे रियल स्टेट में फाइल है, चाहे रियल स्टेट में प्रॉपर प्लॉट है, रियल स्टेट का जो काम कर रहे हैं, जो एडवाइजर्स हैं, जो फर्म्स बनी हुई हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हुई हैं, even for them selling on the exact rate of the market is difficult, sometimes easy, sometimes difficult. प्राइमरीली इसके अलावा अगर किसी और हम बिजनेस की बात करते हैं, गाड़ियों के बिजनेस की बात करते हैं, हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, तो डेफिनेटली गाड़ियों के बिजनेस में भी आप जिस रेट पे गाड़ी सेल आउट करते हैं, गाड़ी में आपको गाड़ी नहीं मिलती। अगर आप एक सेकंड हैंड मार्केट में हैं, हाँ, अगर आप तो एक फ्रेश मार्केट में आते हैं, देन इट्स अनदर सिनेरियो। लेकिन पोजेशन वाले प्लॉट को भी कोई फ्रेश रेट पे तो आ नहीं सकते। हाँ, फाइल्स जो हैं वो हमेशा फ्रेश रेट पर आती हैं और वो इसका एक मार्केट रेट होता है। आज का व्लॉग उन तमाम कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान के लिए हैं जो अपनी फाइल सेल आउट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि फाइल आप क्यों सेल आउट करना चाहते हैं। नंबर वन, अगर तो शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट के लिए फाइल आपने ऑन पे खरीदी हुई है और ज़्यादा ऑन पे बेचना चाह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में चांसेस कम है फाइल सेल आउट होने के, ज़्यादा ऑन पे। अगर तो फाइल आपने खरीदी हुई है, इन 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 द लॉन्गर रन खरीदी हुई है, लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत है एंड यू वांट टू सेल इट आउट, तो ये एक डिफाइनिंग एक ऑब्जेक्टिव है, एक रीज़न भी है कि हाँ, इस वक्त आप फाइल सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन में जब आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हर एक के हालात, जो फाइनेंशियल हालात हैं, वो दुरुस्त रहें, कभी किसी को ऐसी कोई सिचुएशन ना पड़े कि वो मजबूरन अपनी कोई पर्टिकुलर चीज़ वो बेचना नहीं चाहता, वो बेचे। लेकिन इन अ लेटर नोट, एक जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ, अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी में फाइल सेल आउट करनी होती है बिकॉज दे नीड मनी। अब अगर ऐसे एतबार में आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के एतबार में आपको एक्चुअल रेट से भी कम सेल आउट होती है, क्योंकि जब आप मार्केट में आते हैं और आप हरी में होते हैं और आपको एक क्लाइंट नहीं मिल रहा होता, तो डेफिनेटली आप बहुत कम पैसों पे सेल आउट करते हैं, कोई इन्वेस्टर खरीद लेता है। दिस इज द सिनेरियो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपने जल्दी में सेल आउट करनी है और आप एक्चुअल रेट से भी ज़्यादा रेट पे डिमांड करें, तो वो फाइल कभी भी नहीं बिकेगी अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास डायरेक्टली कोई बंदा कस्टमर लैंड कर जाए, कोई अपना आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, एनीबडी आपके अपने पर्सनल बिजनेस वेंचर में कोई आ जाए और आप उसको सेल आउट कर दें। दैट्स अनदर सिनेरियो। बट मार्केट की अगर बात करता हूँ, तो मार्केट में ऐसा नहीं होता। अब अक्सर हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा, सबसे पहले मैंने सजेशन दी है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेल आउट मत करें। अगर आपने ज़्यादा ओन पे ख़रीदी हुई है और प्रॉफिट के लिए ख़रीदी हुई है और ओन कम है उस कंपैरेटिवली, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी आप ऐसा करें कि होल्ड करें, लॉन्ग रन में चले जाएँ ताकि आपको नुकसान ना हो। लेकिन अगर आपने लेवल पे फाइल खरीदी हुई है और ऑन आपको ऑलरेडी मिल रहा है और आप मार्केट रेट से भी ज़्यादा रेट पर आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो फाइल नहीं बिक सकती, किसी सूरत वो नहीं बिक सकती। क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी ने आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी फाइल है, कल भी हमारे पास एक क्यूरी आई है, आपके पास कोई भी फाइल है, उसकी मार्केट रेट 12.5-13 लाख रुपए है, आप उसकी 15 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 16 लाख डिमांड कर रहे हैं, तो मार्केट रेट ही 12.5-13 लाख है। और अगर मार्केट में आप 12.5-13 लाख की भी बेचेंगे, तो मार्केट में अगर कस्टमर किसी भी रियल एस्टेट एडवाइजर के पास आएगा,
तो वो अपनी ज़ाती फ़ाइल जो उसने इन्वेस्ट की हुई है, ये अपने सर्कल में जो फ़ाइल है जिसमें से प्रॉफ़िट ज़्यादा है, वो वाली फ़ाइल 12.5-13 लाख में सेल आउट करेगा। वो आपकी फ़ाइल जो 12.5-13 लाख में सेल आउट नहीं करेगा, और आप जब डिमांड ही 16 लाख कर रहे होगे, तो कैसे सेल आउट कर पाएगा? इसीलिए अगर आपने अपनी फ़ाइल सेल आउट इस वक़्त करनी है, तो इस वक़्त अगर मार्केट में आप ज़्यादा रेट कोट करते हैं, तो वो किसी सूरत नहीं बिकेगी। इस सूरत में अगर आप देखें कि अगर आपने लेवल पे फाइल खरीदी हुई और आपको ज़रूरत नहीं है, आप यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम कैपिटल स्मार्ट सिटी, इस फैमिली से आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो फिर तो जितना भी ऑन आपको मिल रहा है मार्केट से कम ऑन पे वो बिकती है, फ़ौरन अगर आप बेचें। लेकिन ऐसे सिनेरियो में आपको तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ऑन पे फाइल खरीदी हुई है, तो हमारी एडवाइस है कि आप कम ऑन पे मत बेचें अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर इन अ नीड ऑफ मनी देन इट इज़ एन अदर सिनेरियो। उस सिनेरियो में आप फिर मार्केट के जो मार्केट इवैल्यूएशन जो चल रही होती है, उस मार्केट की इवैल्यूएशन के मुताबिक नहीं चल सकते, बिकॉज़ यू विल कम इन द मार्केट, यू विल बी इन अ हरी। हरी में प्रॉपर्टी जल्दी में नहीं बिकती डेफिनिटली। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को इन्वेस्टर जज करता है, वो शायद 10 लाख की चीज़ की आपको 2 लाख ऑफर करे, एंड यू आर इन अ हरी, यू कैन सेल इट आउट एंड यू कैन गो व्हाटएवर योर नीड इज टू फुलफिल। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इन्वेस्टर उस पे पैसा डालेगा, एंड देन ही विल वेट फॉर द राइट बायर टू कम और उसको सेल आउट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं आप ये समझें कोई भी मेंबर कि आप मार्केट रेट से भी ऊपर कोई फाइल सेल आउट कर सकते हैं, तो प्राइमरीली कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ये पॉसिबल नहीं है। अगेन मैं बात करूंगा, जो भी जितने भी तमाम मेंबरान हैं जिनके पास फाइल्स है, जिन्होंने ज़्यादा ऑन पे खरीदी हुई है, वो कम ऑन पे मत बेचे, अपनी किस्तें जमा करवाते रहे अगर कोई ख़ास मजबूरी नहीं है। अगर उनकी ज़्यादा ख़ास मजबूरी है, खुदा न खास्ता उन्होंने सेल आउट करनी है, तो फिर कीप इन माइंड कि जिस ओन पे उन्होंने खरीदी है, इस वक्त अगर वो फ़ौरन बेचेंगे तो बहुत कम ओन पे बिकेगी। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बायर्स जो हैं उनको फ़ायदा है कि बायर्स अगर अपनी हंट करते हैं, और कोई ऐसे लोग हैं जिनकी सराउंडिंग्स में जिन्होंने सेल आउट करनी है, तो विदाउट एनी उनको डायरेक्ट अगर उनके साथ कॉन्टैक्ट बनता है, तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर अमाउंट में वो परचेज कर लें। बायर अगर बायर्स परचेज करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली बायर को फ़ायदा हो जाएगा, सेलर को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑन पे फाइल खरीदी हुई है। इसी पर्टिकुलर सिनेरियो को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद इसको देखें, तो करंटली अगर मार्केट सिचुएशन में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कि हॉट चॉकलेट है। 5 मरला की फाइल, 1 कनाल की फाइल, ओवरसीज़ प्राइम 1 की फाइल, एग्ज़ेक्टिव सेक्टर 1 की फाइल। अब ये वो तमाम फाइलें जो अप टू डेट फाइल्स हैं। अब अक्सर हमें ऐसी फाइल्स भी आ जाती हैं जो कि ओवरसीज़ प्राइम 1 की फाइल है, और उसके पैसे ही नहीं जमा हुए हुए, और वो कैसे हॉट चॉकलेट हो सकती है? उसमें तो नोटिस भी आ चुका है सबको कि जी आपने अपने पैसे क्लियर करें, बैलेटिंग में जाएँ, जिनकी बैलेटेड भी नहीं है, या जिनके बैलेटेड है, जिनके पैसे शॉर्ट है, फ़ौरन पैसे जमा कराएँ वरना कैंसलेशन हो सकती है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हमें हमें अक्सर कॉल्स आती हैं, जो ओवरसीज़ प्राइम 1 की फाइल है, जो कि पैसे ही अप टू डेट नहीं है, नोटिस भी आ चुका हुआ है कि आपके पैसे अपडेट नहीं है, आपकी फाइल कैंसल हो सकती है, और वो पर्टिकुलर फाइल बहुत ऑन पे बिक जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई खरीदना चाहेगा भी, और स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल से कोई खरीदना चाहेगा, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये होगी कि वो किस्तें अप टू डेट करे, चाहे वो बायर करता है, चाहे वो सेलर करता है। किस्तें अप टू डेट करके ओवरसीज़ प्राइम 1 और एग्ज़ेक्टिव सेक्टर 1 की, एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक सेक्टर बी, जो भी इसका पोज़ीशन है, अक्सर मैं नाम ही भूल जाता हूँ। जहाँ पे भी एग्ज़ेक्टिव का भी आया हुआ है आपका पोज़ीशन, वो और ओवरसीज़ प्राइम 1 का जो पोज़ीशन आया हुआ है, इसकी फ़ाइल जो भी खरीदते हैं आप लोग, अप टू डेट करके खरीदिएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी फ़ाइल मत खरीदें इस वक़्त जो कि 20-30% पेड है। खरीदते भी हैं तो उसमें पैसे जमा करवा दें अपने, क्योंकि उसमें पोज़ीशन अलॉट किया हुआ है, एक ऑलरेडी इनका नोटिस आ चुका हुआ है। फिर अचानक अगर फ़ाइल कैंसल होगी, तो फिर यही क्लेम आना शुरू हो जाएगा कि जी हमें बताए बगैर हो गया। ऑलरेडी नोटिस आ चुका हुआ है, जिनके पास फाइल है उनको नोटिस आ चुका हुआ है कि अपनी किस्तें जमा कराएं, नहीं तो कैंसिल हो सकती है। उनको नोटिस आ चुका हुआ है। आप में से कोई भी मुअज़्ज़िज़ मेंबर अगर वो वाली फाइल खरीदता है, ओवरसीज़ प्राइम 1 की पुरानी फाइल जहाँ पे पोजेशन अलॉट है, और वो 20-30% पे खरीद रहे हैं, और फिर वो खरीद के बाद में अगर फाइल कैंसिल होती है, तो एक डेफिनेटली एक फीडबैक जनरेट हो जाएगा उनकी जानिब से, जी हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो नोटिस नहीं आया। तो जिससे फाइल ले रहे हैं उनको नोटिस आ चुका हुआ है। इसलिए इन फाइल्स को अगर आपने खरीदना है, तो अप टू डेट करके खरीदना है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।